Welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, we will talk about a literary device, and the literary device name is Elegy. This literary device in particular for BA second year students of MDS University, but it's also important for every literature student. So let's begin. So what is elegy? So as the literal meaning of elegy, elegy is a poem of serious reflection, usually a lament for the dead. ये एक टाइप है पोएम का, एलेजी जो है, जैसे आपने पढ़ा है ओड पढ़ा है, वैसे ही एलेजी जो है ये भी एक टाइप ऑफ पोएम है। आपने देखा कि ओड जो है वो होता है किसी समवन और समथिंग को मतलब उसको प्रेज़ किया जाता है, वो होता है ओड। यहाँ हम जो देखेंगे एलेजी, इसमें क्या होता है, इसमें जो पोएट है वो अपनी फीलिंग्स किसी समवन डियर के लिए लिखता है, तो उसकी डेथ पे ये स्पेशली मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि किसी की समवन डियर की डेथ पे जो पोएम लिखी गई है वो एलेजी है। बट हम इसका मीनिंग देखते हैं, अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन। देखो नाम ही आ गया सीरियस, सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजुअली ए लेमेंट ऑफ द डेड, लेमेंट फॉर द डेड, लेमेंट मतलब विलाप करना, है ना, विलाप कर रहा है डेड पर्सन के लिए, डेड के लिए मतलब जो इंसान मर चुका है उसके लिए। तो अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, ये पोएम जो है सीरियस रिफ्लेक्शन देता है। मीन्स हमें एलेजी पढ़ के थोड़ा जो हमारा फीलिंग्स है वो मॉर्नफुल हो जाएगा, सोरोफुल हो जाएगी। यूजुअली ए लेमेंट फॉर द डेड, ज़्यादातर यूजुअली ये एक विलाप है एक तरह का डेड के लिए, जो इंसान मर चुका है उसके लिए। तो ये एक टाइप ऑफ पोएम है। इसमें जो पोएट है वो किसी समवन डियर के लिए अपना खुद का जो विलाप है, अपनी जो फीलिंग्स है, जो इंसान मर चुका है उसके लिए वो लिखता है। अब आप आगे देखें, एलेजी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री नेचुरल टू द रिफ्लेक्टिव माइंड। ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है, नेचुरल है रिफ्लेक्टिव माइंड के लोगों के लिए। इट मे ट्रीट टू एनी सब्जेक्ट, ये किसी भी सब्जेक्ट को ट्रीट कर सकती है, बट इट मस्ट ट्रीट ऑफ नो सब्जेक्ट फॉर इटसेल्फ, पर इसके खुद के लिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, बट ऑलवेज एंड एक्सक्लूसिवली विद द रेफरेंस टू द पोएट, पर ये हमेशा रेफरेंस देती है टू द पोएट एज ही फील, जो पोएट है वो फील करता है, रिग्रेट फॉर द पास्ट और डिज़ायर फॉर द फ्यूचर। वो क्या है, जब पोएट ये पोएम लिखता है, एलेजी लिखता है, तो वो रिग्रेट फील करता है पास्ट के लिए। रिग्रेट फील करने का मीनिंग क्या हो गया कि सपोज़ किसी पोएट के फ्रेंड की डेथ हो जाती है, तो उसको वो कुछ लाइंस ऐसे लिखेगा जिसमें वो रिग्रेट फील करेगा कि काश मैं उसके साथ होता तो मैं ऐसा करता, काश मैं उसके साथ होता तो ऐसा करता। और या फिर वो डिज़ायर, फ्यूचर के लिए डिज़ायर करेगा कि अगर फ्यूचर में मुझे कोई दोस्त मिले तो मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, या मेरा जो पास्ट जैसा गया है वैसा फ्यूचर नहीं जाए। तो फ्यूचर के लिए जहाँ डिज़ायर होगी और पास्ट के लिए जहाँ रिग्रेट होगा, वहाँ थोड़ा हमें पढ़ के ही सोरो फील होगा, दुख फील होगा, वो एलेजी है। सो सोरो एंड लव बिकम द प्रिंसिपल थीम्स ऑफ एलेजी। सोरो एंड लव, ये दोनों प्रिंसिपल थीम क्यों बनी? देखो, सोरो दुख क्यों होता है जब प्यार होता है। प्यार से मतलब ये नहीं है कि किसी से जो है बहुत ज़्यादा आप इन द सेंस कि प्यार से मतलब कपल वाला प्यार नहीं है। यहाँ प्यार से मतलब है किसी से आपका प्रेम हो, है ना, वो आपका किसी से भी हो सकता है, आपकी कैट से, आपके जो पेट्स होते हैं डॉग से, किसी से भी प्रेम हो सकता है आपका, आपके किसी फ्रेंड से हो सकता है। तो अगर आप अपने किसी भी समवन कुछ भी हो उसकी अगर डेथ पे कोई पोएम लिखते हैं, इट मीन्स आप क्या लिख रहे हैं, एलेजी लिख रहे हैं उस पर। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई पेट हो सकता है, वो आपका नेबर हो सकता है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर उसकी डेथ से आपको दुख हुआ है और आप सोरोफुल हुए हैं और आप पोएम लिखते हैं, इट मीन्स आपकी जो पोएम है उसमें लव और सोरो दोनों की थीम है और आपने वो एलेजी लिखी। आई होप आपको एलेजी का लिटरल मीनिंग समझ में आ गया होगा कि क्या है। एलेजी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री एंड इन दिस पोएम वी कैन फील दैट पोएट राइट ऑन लव एंड सोरो ऑफ समवन डियर्स डेथ, है ना, वो किसी समवन और समवन स्पेशल की डेथ पे लिखेगा। तो ये एक एलेजी। एलेजी में क्या होता है कि एक पोएम है, ये टाइप ऑफ पोएम है, इसमें जो पोएट है वो अपनी खुद की फीलिंग्स को लिखता है, किसके लिए, अपने समवन डियर के लिए, उसके डेथ के लिए, है ना। तो ये एलेजी थी। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स अभी देखेंगे कि एलेजी के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे एलेजी की। आप सबको पता चल गया कि एलेजी क्या है। एलेजी एक पोएम है
जो किसी समवन डियर की डेथ पे लिखी जाती है, जिसको पढ़ के हमें कुछ सोरो फील हो, कुछ लाइक बहुत बुरा सा फील हो, या हमारा पास्ट को लेकर रिग्रेशन हो, फ्यूचर को लेकर डिज़ायर्स हो, तो वहाँ एलिजी है। और एलिजी का ग्रेट एग्जाम्पल आपके सिलेबस में ही आपके टॉमस ग्रे की जो पोएम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, आप सामने देखें बोर्ड पे लिखी हुई है, वो बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है एलिजी का। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड में जो पोएट है टॉमस ग्रे, उन्होंने जो लोग कंट्री चर्चयार्ड इन द सेंस जो आपका कब्रिस्तान होता है, तो वहाँ पे जो भी गांव के लोग हैं उनकी जो ग्रेव है उनकी कैसी कंडीशन होती है, बहुत ब्यूटीफुल डिफाइन किया है। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा, वीडियो आपके सिलेबस में है ये सेकेंड ईयर के। और लिसिडस पोएम है जॉन मिल्टन की जो 1637 पब्लिश हुई थी, तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एलिजी का। लिसिडस जो एक पेस्टल एलिजी है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि पेस्टल एलिजी क्या होती है। देखो पेस्टल एलिजी में क्या होता है, पेस्टल एलिजी में जो हमें फील होता है कि जो शेपर्ड्स हैं, है ना, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ ओपन सा लैंडस्केप है जहाँ रूरल टच है, थोड़ा मतलब थोड़ा गांव का इलाका है ना, भेड़ों को चराया जा रहा है, जो ग्वाले हैं वो भेड़ों को चरा रहे हैं, है ना, शेपर्ड्स हैं वहाँ पे, शेपर्ड्स जैसा कुछ आ रहा है, ओपन एरिया है, ओपन लैंडस्केप है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ होती है वहाँ हमें फील होता है कि वहाँ पेस्टल एलिजी, जो लिसिडस है वो पेस्टल एलिजी है। तो आई होप आपको ये जो एलिजी है उसका अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देखें, एलिजी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, ये एक पोइट्री की फॉर्म है। और इस फॉर्म में, इस पोइट्री की फॉर्म में जो पोएट है हमारा, वो क्या करता है, फीलिंग्स, खुद की फीलिंग्स लिखता है समवन डियर के लिए, खुद की जो फीलिंग्स है उसकी वो बताता है। और इसके अलावा क्या होता है एलिजी में, उसकी जो थीम रहती है स्पेशली वो लव या सोरो रहती है। और सोरो जहाँ थीम होगी वहाँ लव तो पहले आएगा, क्योंकि हमें दुख उसी के लिए होता है जिससे हम प्यार करते हैं, है ना, जिसके लिए हमारा अटैचमेंट होता है, वहीं हमें दुख की फीलिंग आती है, अदरवाइज़ नहीं आती है। तो जहाँ सोरो है वहाँ लव तो है ही, तो लव और सोरो की जो थीम है वो एक साथ चलती है एलिजी में। और एलिजी जो पोएम है वो किसी की डेथ के ऊपर स्पेशली लिखी जाती है। ये लेमेनेंट है, मतलब विलाप है, अ पोएम ऑफ सीरियस रिफ्लेक्शन, यूजुअली अ लेमेंट फॉर द डेड। लेमेंट है डेड के लिए, जो लोग मर चुके हैं उनके लिए विलाप है इस पोएम के थ्रू। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, और जो लिसिडस है जो जॉन मिल्टन की है 1637 में पब्लिश हुई थी वो है। सो आप इस वीडियो को देखें, एग्जाम्पल्स देखें इसके, और एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो आपकी पोएम है उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एलिजी क्या है। थैंक यू सो मच।